सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 8 चैप्टर था, उसके प्रश्नोत्तर कर रहे थे। उसके हमने 3 प्रश्न कर लिए थे। आज हम उसका आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो शब्द हमारे सामने दिए गए हैं बुक में, वो सही शब्द हमें रिक्त स्थान की पूर्ति में भरने हैं। तो इसमें क है, अब मैं अपने ग्राहकों को क्या दूंगा। तो क में खाली स्थान में क्या आएगा, ग्राहकों। ख है, तभी अचानक राजा की दृष्टि, दृष्टि यानी नजर, राह के बीचों बीच पड़े हुए एक भारी पत्थर पर पड़ी। तो ख में खाली स्थान में क्या आएगा, पत्थर। ग वाला है, वृद्धा उस लड़के को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गई। तो ग में क्या आएगा बच्चों, खाली स्थान में आशीर्वाद। घ वाला है, सिपाही गिरते गिरते बचा और चिल्लाकर बोला, यहाँ के लोग बहुत ही निकम्मे और आलसी हैं। तो घ में क्या आएगा, घ में क्या आएगा, आलसी। तो प्रश्न नंबर 4, क में ग्राहकों, ख में पत्थर, ग में आशीर्वाद और घ में आलसी। अब प्रश्न नंबर 5 है, उचित उत्तर पर गोला लगाएं। जो सही उत्तर है उस पर हमें क्या लगाना है, गोला लगाना है। जैसे मैंने गोला लगाया है वैसे आपको भी क्या करना है, बुक में गोला लगाना है। तो क वाला है, राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। क में क्या आएगा बच्चों, प्रजा। तो आपको प्रजा के गोला लगाना है। ख है, पत्थर से ठोकर लगने के कारण ग्वाले का सारा दूध बह गया। ख में दूध के गोला लगाना है। ख में किसके लगाना है, दूध के गोला लगाना है। ग है, बैलगाड़ी का पहिया पत्थर से टकरा गया जिससे फल और सब्जियों की कुछ टोकरियां मार्ग पर गिर गई। यानी बैलगाड़ी का जो पहिया था वो पत्थर से टकरा गया जिससे फल और सब्जियां थी वो रास्ते में गिर गई। तो ग में क्या आएगा, पहिया। आपको पहिया के गोला लगाना है। घ है, राजा के राज्य का नाम क्या था। यानी राजा था, वो जिस राज्य में रहता था उस राज्य का क्या नाम था, रतनपुर। तो रतनपुर के आपको गोला लगाना है। अड़ है, राजा ने दरबार में सबके सामने उस लड़के के साहस की प्रशंसा की, यानी तारीफ की। कौन से लड़के की, सोहन की। तो अड़े में आएगा प्रशंसा। प्रशंसा शब्द के आपको गोला लगाना है। च है, लड़के का नाम सोहन था। तो च में अपन को क्या करना है, सोहन के गोला लगाना है। अब है प्रश्न नंबर 6, किसने किससे कहा। यानी ये जो वाक्य है ये बात किसने किससे कही। तो क के सामने आगे लिखा हुआ है किसने किससे। तो क है, माताजी आपको कहीं चोट तो नहीं आई। यानी लड़के ने, उस लड़के का नाम क्या था, सोहन ने। सोहन ने बूढ़ी औरत को कहा कि माताजी आपको चोट तो नहीं आई। तो किसने की जगह आएगा, सोहन ने, और किससे की जगह आएगा, बूढ़ी औरत को कहा। फिर है ख, तुम कौन हो और कहाँ निवास करते हो। महाराज ने सोहन से कहा, महाराज यानी राजा ने सोहन से कहा कि तुम कौन हो और कहाँ निवास करते हो। तो किसने की जगह आएगा, महाराज ने, और किससे की जगह आएगा, सोहन से कहा। गे वाला है, मैं एकदम ठीक हूँ परंतु मेरे सारे फल बिखर गए हैं। बूढ़ी औरत ने सोहन से कहा, यानी उस लड़के से कहा। लड़के का क्या नाम था, सोहन। तो बूढ़ी औरत ने सोहन से कहा। घ वाला है, मेरे पिताजी दर्जी हैं। ये बात किसने किससे कही, तो सोहन ने महाराज से कही कि मेरे पिताजी दर्जी हैं। अब प्रश्न नंबर 7 है व्याकरण भाग। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द किसे कहते हैं, दिए गए शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो इसमें देखो पहला दिया गया है, उदाहरण के लिए प्यार। प्यार का विपरीत अर्थ होता है नफरत। अब हमें जो और शब्द दिए गए हैं इनके विलोम शब्द लिखने हैं। भलाई, बुराई, आगे पीछे, भारी हल्का, गिरना उठना, जवाब सवाल,
सरलता, जटिलता या कठिनता, सम्मान, अपमान। प्रश्न नंबर 8 है, पढ़ो, समझो और लिखो। भला है इसमें ई जोड़ करके हमें शब्द बनाने हैं। तो भला में भलाई, भला का क्या बना, भलाई। ऐसे ही हमें इन शब्दों में ई जोड़नी है। ऊंचा, ऊंचाई, अच्छा, अच्छाई, चतुर, चतुराई, दवा, दवाई, पढ़ना, पढ़ाई। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो। अब लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो हमारे सामने पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, इनके हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। उदाहरण दिया गया है जैसे बालक, बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। ऐसे ही राजा, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। ग्वाला पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा ग्वालिन। पिता, पिता का स्त्रीलिंग होगा माता। वृद्धा, वृद्धा का पुल्लिंग होगा वृद्ध। लड़का, लड़का का स्त्रीलिंग होगा लड़की। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। अब वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक वचन, बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। तो इसमें पहला दिया गया है लड़का, लड़का का बहुवचन होगा लड़के। बालिका, बहुवचन क्या बनेगा बालिका का? बालिकाएं। मन का, मन के। मन का मतलब होता है मन, जो माला में मोती पिरोए जाते हैं। एक होता है उसको बोलते हैं मन का, बहुत सारे होते हैं उनको बोलते हैं मन के। फिर है मटका, बहुवचन क्या होगा? मटके। एक, अनेक। बच्चा, बच्चे। नदी, नदियाँ। नहर, नहरें। तो प्रश्न नंबर 10 में हमें क्या करना है? वचन बदलने हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। ये जो शब्द दिए गए हैं इनको हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। और वाक्यों में प्रयोग का मतलब समझ गए? ये जो शब्द दिए गए हैं वाक्य बनाएंगे तो ये शब्द उस वाक्य में आएंगे, वाक्य में आएंगे। पहला शब्द है ग्वाला, तो इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? ग्वाला डिब्बे में दूध ले जा रहा था। दूसरा वाक्य है दृष्टि, दृष्टि का अर्थ होता है नजर। राजा की दृष्टि भारी पत्थर पर पड़ी। तीसरा शब्द है पहिया, तो इसका वाक्य बनाएंगे बैलगाड़ी का पहिया पत्थर से टकरा गया। 4 नंबर का शब्द है वृद्धा, वृद्धा का अर्थ होता है बुढ़िया। वृद्धा ने लड़के को आशीर्वाद दिया। 5 नंबर का शब्द है विचित्र, तो इसका वाक्य बनाएंगे यहाँ के लोग बड़े विचित्र हैं। फिर है सरलता, सोहन ने पत्थर को सरलता से हटा दिया। अब प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए वाक्यों के लिए सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं। ये जो इसमें वाक्य दिए गए हैं इसमें जो सही वाक्य है वो हमें इस खाली स्थान में भरना है और बॉक्स में उसके सही के सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो प्रश्न नंबर 12 में क्या है? बहुत पहले की बात है, रतनपुर नामक राज्य का एक राजा था। तो इसमें किसके सही का निशान लगाना है हमें? राजा के। खे वाला है, ग्वाले ने पत्थर को नहीं हटाया और आगे चला गया। तो इसमें किसके निशान लगाना है सही का? पत्थर के। गे वाला है, बुढ़िया उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गई। तो किसके सही का निशान लगाएंगे बच्चों? आशीर्वाद के। घे वाला है, महाराज ने आपके पुत्र को बुलाया, यानी सैनिक सोहन के घर आए थे सिपाही और उसके माता पिता को कहने लगे कि महाराज ने आपके पुत्र को दरबार में बुलाया है। तो पुत्र के सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों आज हमारा जो 8 चैप्टर है उसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। मैंने जो ये प्रश्नोत्तर आपको बताए हैं वैसे ही आपको मौखिक और लिखित प्रश्न तो फिर नोटबुक में करने हैं और ये जो प्रश्न हैं
आगे के ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।